नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री का जो है पदभार संभाला है, तब से लगातार बिहार में इनकम टैक्स के कह ले या अन्य अन्य विभागों का जो छापेमारी का सिलसिला है वो जारी। ऐसे में अगर हम बात करें तो बीते दिनों दरभंगा और वैशाली में, दरभंगा में एक डॉक्टर दंपति के घर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की, तो वहीं दूसरी तरफ वैशाली में सबसे बड़े मिठाई कारोबारी के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। और छापेमारी के बाद जो इनकम टैक्स की टीम है इसे 1.5 करोड़ कैश और कई प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए। और भी क्या कुछ जो इनकम टैक्स के हाथों में लगा, चलिए आपको हम बताते हैं। आयकर विभाग की टीम ने दरभंगा और वैशाली जिले के 2 प्रतिष्ठानों के 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दोनों प्रतिष्ठानों से 1.5 करोड़ की नकदी बरामद हुई। गुरुवार की सुबह से शुरू हुई ये छापेमारी देर शाम तक जारी रही। दरभंगा के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला और उनकी पत्नी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन शुक्ला के 2 हॉस्पिटल, 3 स्थानों पर मौजूद आवास और रिजॉर्ट में टीम ने एक साथ धावा बोलकर चल अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा खंगाला। इनके घर समेत अन्य स्थानों से करीब 60 लाख कैश बरामद किया गया। इसके अलावे बड़े पैमाने पर जमीन जायदाद में निवेश से संबंधित कागजात भी मिले। इनके कई बैंक खातों से मोटी राशि के लेन देन से जुड़ी जानकारी सामने आई है। सभी ठिकानों से बरामद तमाम दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने की टैक्स गड़बड़ी की गई है। इधर NH 77 पर भगवानपुर के जाने माने साहू मिष्ठान भंडार के मिष्ठान दुकान, इनके 2 घर, कारखाना समेत अन्य स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें करीब 90 लाख कैश मिले। दरभंगा में छापेमारी के दौरान डॉक्टर शुक्ला के ठिकानों से बड़ी संख्या में बिना टैक्स के अवैध कमाई से संबंधित अहम जानकारी हाथ लगी है। इनके दरभंगा शहर के दिग्घी पोखर स्थित IVF नर्सिंग होम, स्मृति आरोग्य सदन, रोज मेडिसिटी हॉस्पिटल और सोनकी में मौजूद उनके रिजॉर्ट दालान में आयकर विभाग की टीम ने घंटों जांच की। उनका यह रिजॉर्ट बेहद लोकप्रिय जगह पर है। यहाँ बड़ी संख्या में बिना बिल या कच्चे बिल पर पैसे की लेन देन के साक्ष्य मिले हैं। आयकर की टीम उनके दरभंगा के गंज मोहल्ला स्थित एक अन्य आवासीय परिसर, पटना स्थित उनके फ्लैट में भी छापेमारी की। आयकर की टीम इनके दोनों अस्पतालों के सभी कागजात और दस्तावेजों की जांच में खास तौर से जुटी है। इसके कच्चे और पक्के रसीद मिले हैं, जिनके जरिए अलग अलग तरह के इलाज के लिए अलग राशि ली गई है। इनकी आय के तमाम स्रोतों का मिलान इनके तरफ से दायर IRT से किया जाएगा। इतना ही नहीं, तभी स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने की वास्तविक आय को छिपाकर टैक्स चोरी की गई है। कैश से भी काफ़ी कारोबार की प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में भगवानपुर साहू मिष्ठान भंडार के 4 ठिकानों पर छापेमारी में नकदी के साथ ही जमीन जायदाद में निवेश से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा कागजात मिले हैं, जिनमें काफी मात्रा में कैश से लेन देन के पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं। इनका तकरीबन पूरा कारोबार कच्चा या सीधे कैश का है। ये लोग किसी बिक्री की रसीद ग्राहकों को नहीं देते हैं। इनके महीने की बिक्री लाखों में है, लेकिन इस अनुपात में आय को बेहद कम दिखाते हुए टैक्स जमा करते हैं। रोजाना मिठाई समेत अन्य खाद्य पदार्थों की जितनी बिक्री है, उसके मुकाबले आय को काफी कम करके दिखाते हैं। टैक्स में व्यापक हेराफेरी सामने आई है। वास्तविक बिक्री को काफी कम करके दिखाई हुई ये लोग टैक्स जमा करते हैं। तो देखिए, बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बन गई है, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाला है और तेजस्वी यादव ने डिप्टी CM का जो है वो कुर्सी संभाला है, तब से बिहार में लगातार छापेमारी का सिलसिला चल रहा है, जिसमें नेताओं के करीबी तक नहीं बचते हैं। इनकम टैक्स की ओर से और SVU की तरफ से भी, यानी निगरानी विभाग की तरफ से भी लगातार छापेमारी चल रही है। ऐसे में बीते दिनों यानी गुरुवार को दरभंगा और वैशाली में छापेमारी की गई, जिसमें एक डॉक्टर दंपति के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड किया। और वहीं दूसरी तरफ वैशाली में सबसे बड़े मिठाई कारोबारी के घर पर जो है वो इनकम टैक्स की टीम ने रेड किया, जिसके बाद 1.5 करोड़ कैश बरामद हुए और कई सारे प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किए गए। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज़ 1।